और वो कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। इसको जनरल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं हम। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, तो ये इक्वेशन वो है जो हमें डिफरेंट गैस लास के कॉम्बिनेशन से मिलती है। गैस लास जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इस इक्वेशन को हासिल करते हैं। ये इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और उसके अलावा इसमें हम ले लेते हैं इसकी दूसरी फॉर्म। तो इसमें जो आर है, इस आर को मोलर या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इस आर की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं तो कांस्टेंट, लेकिन चेंज होती रहती हैं डिपेंड अपॉन वेरिएबल्स। ये जो इसके साथ वेरिएबल्स हैं उनके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन तो नंबर ऑफ मोल 1 रहेगा, टेम्परेचर केल्विन में रहेगा हमेशा। तो जो चेंज होगा वो क्या हो सकता है? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज तब्दील करके और हम आर की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते रहते हैं। जैसा कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है उसमें हम लेते हैं 0.0821। उसके अलावा हम लेते हैं इसमें 8.314, और इसी वैल्यू को जूल के साथ भी ले लेते हैं। जब इसको कन्वर्ट करते हैं कैलोरीज में तो ये कैलोरीज में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे हो जाती है इसको हम अभी करते हैं वन बाय वन। तो इन वैल्यूज को हम देखते हैं हमें कैसे मिली है ये वैल्यूज। इनमें सबसे पहले 0.0821 ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने कैसे हासिल किया। इस वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो है आ, हमारे पास है अभी, इसमें बच्चे अभी आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 0.0821, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास V वॉल्यूम वो कितना है, 22.4 dm³, और इसके साथ P प्रेशर लिया है हमने 1 एटमॉस्फेयर। तो इस हिसाब से हमने इनको रखा है 1 एटमॉस्फेयर और 22.4 वैल्यूज को रखेंगे तो ये मिलेगा हमें। कैसे? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी, इसमें से आर किसके बराबर हो जाएगा? आर हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी, आरटी प्रेशर और वॉल्यूम के नीचे एन नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें जो प्रेशर की वैल्यू है वो हम रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे 22.4 pm³, एन नंबर ऑफ मोल 1 मोल रखेंगे, टी केल्विन में लेंगे हम 273 केल्विन। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर हम इसकी वैल्यू में प्रेशर को रखें हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, यानी 101,325 325 101,325, और इसके साथ जो यूनिट लेंगे वो हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पर स्क्वायर मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.0224। ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है वॉल्यूम की। वॉल्यूम की, लेकिन मीटर क्यूब में है। वॉल्यूम की वैल्यू मीटर क्यूब में है ये। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ये वाला जो क्यूब है ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
और हमारे पास आ जाएगा फिर, हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें हमारे पास बचेगा न्यूटन मीटर बचेगा, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर से फिर हम ले लेंगे वैल्यू ये वाली, और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स वैसे ही नीचे है इसलिए ऊपर आ जाएगा। यानी हम इसमें वन मोल के साथ फिर हम केल्विन में लेंगे तो हमारे पास है 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये ऊपर पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.314। फिर हमें ये याद रखना है कि ये न्यूटन और ये मीटर, यानी न्यूटन मीटर जो ये हमारे पास है ये बराबर होता है जूल के। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो ये है 1 जूल के बराबर। तो दो वैल्यू हमारे पास जैसी है न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन में, वही वैल्यू सेम हमारे पास आ गई है जूल के हिसाब से। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास जो आर की है वो चेंज होकर कैलोरी में भी हो जाती है। वो कैलोरी में कैसे हुई? वो इस तरह से हुई कि एक जो हमारे पास जूल है वो कैलोरी के बराबर कितने होगा, या एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होगी? 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल? 4.184 जी। कितने जूल होगा हमारे पास? 4.184 4.184 जूल। 4.184 जूल के इक्वल होगा। तो इसके हिसाब से हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, आ रही है। आ रही है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यस सर, आ रही है। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम वैल्यू देख रहे थे आर की वैल्यू को, और आर की वैल्यू जो है उसको हम देख रहे थे कि ये किस तरह से आई है। तो हमने इस वाली वैल्यू को जो जूल में है इसको 4.184 से डिवाइड कर दिया। जब हम 4.184 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सर ये आ रही है। वाला, ये वाला आंसर मिलेगा कैलोरी में। तो लेकिन ये सर कौन हमारा सा आंसर। है? हेलो जी, जी हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में। लेकिन ज़रा देखिएगा, फार्मूले हमने कुछ और भी लिए हुए हैं। एक डेंसिटी फाइंड आउट करने का भी लिया हुआ है इसमें, और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का भी लिया हुआ है। तो हम मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से अगर एक गिवन है और दूसरा मालूम करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम अप्लाई करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वॉल्यूम occupied by 14 grams of nitrogen at 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टॉट। तो हमारे पास टेम्परेचर है ये, और ये प्रेशर है, और रिक्वायर्ड है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, किसमें? केल्विन में। केल्विन में चेंज करेंगे, और प्रेशर को हम कर देंगे एटमॉस्फेयर 400। में। क्यों करेंगे एटमॉस्फेयर में? क्योंकि जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो लीटर्स में दिया हुआ है। यस लीटर का मतलब डीएमक्यू, तो सर। इसीलिए हमें इनको उसके हिसाब से रखना होगा। और आर की वैल्यू हम रखेंगे 0.0821। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो 0.5 मोल्स है हमारे पास।
इंटू 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस मतलब N2, N2 मीन्स Yes, sir. 28, तो ये Yes, sir. हमारे पास 0.5 मोल्स हो जाएंगे और 0.5. 0.0821 0.0821 0.0821 ये हो गया हमारे पास। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास 400. टेम्परेचर है कितना, 400 Kelvin. 400 केल्विन आ जाएगा हमारे पास। ये 400 केल्विन हो गया। और इसके बाद हमारे पास है नीचे प्रेशर कितना दिया है बताइएगा। 742। 740 टॉल दे दिया है। 760 दिया होता तो हम इसको रखते हैं 1 1 एटमॉस्फेयर। atmosphere. ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.9 हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हमें इसको प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर को हम चेंज करके, क्योंकि नन ऑफ देम भी नहीं दिया हुआ ना हमारे पास, अगर नन ऑफ देम होता तो हम उसके हिसाब से कर लेते। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें जो 740 है इसको क्या करेंगे 760 टॉर्क है। ताकि हमारे जो 6। नीचे वाले ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाए। देखिएगा कि हमारे पास अब ये हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, इसको हम रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर। अब इन दो वैल्यूज को देखें, ये जो दो जीरोज हैं, इन दो जीरो से ये पॉइंट शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, यहाँ शिफ्ट हो गया पॉइंट, और ये 0.5 है, इसको जब इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बचा 2। अब आपके पास है 8.21 मल्टीप्लाई 2। 8.21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16.42. 3.42 ये आंसर आ गया। ये डी आंसर आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू भी दी हुई है और जो हमारे पास है डी में भी कोई नन ऑफ देम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को चेंज किया, हमने इसको 760 कर दिया 740 से। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। सर आपने 0.5 मोल्स क्यों एन जो है 0.5 क्यों लिए सर, ये कांस्टेंट? क्योंकि आपके पास जो एन की वैल्यू है वो है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है आपके पास 14 और मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 28, तो ये कितना हो गया, 0.5. 0.5 ये हमने लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर मालूम करना है। और गिवन क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, क्वार्टर मोल, Quarter क्वार्टर mole. मोल 1/4 1/4 और ये क्या दिया है, 8.2 liters. वॉल्यूम लीटर वॉल्यूम दिया है, और ये Temperature. टेम्परेचर। तो इस वाले फार्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, क्वार्टर मोल मीन्स 2.25 0.25 या फिर 1/4 रख सकते हैं हम। 1/4. Yes. 0.25 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 और इसके बाद फिर 821 और इंटू 200. हमारे पास 200 टी कितना है, 200 है Kelvin. और डिवाइडेड बाय वी कितना है, 8.21 8.21 है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास v। अब ये देखिएगा कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करें तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, Yes sir. 2 जीरो खत्म हो गए। और अब है हमारे पास ये 8.21 और 8.21 कैंसिल हो गया। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे तो आपको क्या मिलेगा, 0.5 0.5. 0.5 सर। 0.5 मिलेगा। 0.5 एटमॉस्फेयर कहीं पर है आंसर, ये आंसर सर सर सी हो जाएगा, none होगा या डी होगा, सी हो जाएगा, सी सी सी। यस बिल्कुल सही, सी हो जाएगा इसमें।
सी हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वन एटमॉस्फेयर इक्वल था किसके, वन एटमॉस्फेयर बराबर था 76 सेंटीमीटर एच 76 76 सेंटीमीटर था, 760 yes sir. मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसीलिए ये मैच कर रहा है इससे। तो ये हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा 38। तो बी ऑप्शन राइट होगा। आई होप कि समझ आया होगा। yes sir. Yes, sir. इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स number of नंबर ऑफ moles. मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास जो फार्मूला है उसको रीअरेंज करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। पीवी अपॉन आरटी हो जाएगा। इसमें हम प्रेशर की वैल्यू कितनी रखेंगे, प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर Sir, कितना हो गया, two atmosphere. सर 1.5 एटमॉस्फेयर वेरी गुड, 1.5 1.5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। 1.5 एटीएम हो गया। और ये टेम्परेचर कितना है, 300 Sir, Kelvin. 300 Kelvin. 300 के या ये टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। और ये हो गया वॉल्यूम। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें तो प्रेशर हमारे पास है 1.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम किससे, वी से। वी हमारे पास है 16.42 16.42 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, टी। टेम्परेचर कितना है, 300 300. केल्विन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन वही 2 जीरो गए और पॉइंट शिफ्ट हुआ यहाँ पर। अब है 8.21, ऊपर है 16.42, 8.21 1 और ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स लग गया। और 1.5 1 और ये 2 टाइम्स लग गया। और ये 2 2 से कैंसिल हो गया। Sir, 1. क्या कराया, A. 1. 1 मोल। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हो गए ये दो क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के बाद फिर हम करते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आगे हमें मालूम करना है टेम्परेचर मालूम करना है। टेम्परेचर हम मालूम कर पाते हैं या नहीं। टेम्परेचर के लिए क्या करना होगा जरा देखिएगा कि क्या क्या वैल्यू दी है। ये तो दिया है वॉल्यूम, ठीक है, Volume. और ये वॉल्यूम दिया है और ये क्या दिया है, Pressure. प्रेशर। और नंबर ऑफ मोल नहीं दिए क्या, 1 mole दिया है, One sir. One mole of gas. मोल दिया। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है टेम्परेचर के लिए, हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, पीवी इज इक्वल पीवी अपॉन एन आर। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, इसमें 2 ATM. प्रेशर 152 सेंटीमीटर एक्चुअली कितनी हो जाएगी, 2 ATM. 2 ATM. एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, 2 एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम कितना दिया है, 16.42 6.42 दिया है हमें वॉल्यूम। और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, एन की वैल्यू से। एन है 1 मोल इनटू हम 821 के साथ 0.0821 ये वैल्यू है। अब हम क्या करें इसको, पहले तो हम पॉइंट को मूव कर रहे थे, अब हम पॉइंट को मूव कैसे Sir, करवाएं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.081 ये कैंसिल हो जाएगा. ये लेके गए हम पॉइंट को इधर, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, इनटू 10 raised power. 10 -2। ठीक है, क्या ये सही लिखा yes है। sir. अब ये इससे कैंसिल हुआ और ये 2 टाइम्स आ गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 400 हो जाएगा. 400। ये माइनस का 2 जब कट जाएगा तो ये 400 आंसर है हमारे पास। सर A. A।
तो क्या ए ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लें? लेकिन सर केल्विन में आया है ना, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड में स्केल में निकालना चाहिए। है हमें। सेंटीग्रेड स्केल तो केल्विन में आया है, हमें किसमें लेना है? सेंटीग्रेड 127 में। तो सेंटीग्रेड 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 में में क्या करेंगे? टी हो जाएगा। माइनस करेंगे। सर माइनस इसमें फिर 273 तो सी वेरी हो गुड। जाएगा। तो माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? 127। 127 127 बिल्कुल ठीक। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर यूनिट में लिखा था ताकि आप जब सोल्यूशन कर रहे हो तो 400 जैसे ही आंसर आया तो आप एकदम से ए को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा रीड ही नहीं करेंगे कि पूछा है टेम्परेचर, लेकिन आखिर में लास्ट में दिया हुआ है सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल। इट मीन्स के ए के बजाय सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, वेरी फास्ट काम कर रहे होंगे, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और आप एकदम से जो है वो कर लेंगे। अगर यूनिट लिखा होता ना, फिर आप देख लेते यूनिट, अरे ये 400 केल्विन दिया हुआ है, वो आगे वो दिया हुआ है, फिर आप सोचते कि कौन सा हो सकता है, लेकिन अभी जो है ना आप इसको नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है? सर यस, सर ये 152 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इसको हमने 760 से डिवाइड किया है तो 2 आया है। ये आपको 76 सेंटीमीटर ये बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। तो 76 का डबल कितना हो जाएगा? जी सर, आ गया समझ। आ गया? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है, हमें दिया है वॉल्यूम 300 मिलीलीटर और टेम्परेचर दिया है हमें -73 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना हो गया टेम्परेचर? 200 केल्विन हो गया। 200 केल्विन हो गया। सेट पॉइंट और इसके साथ ये क्या दिया है हमें? प्रेशर प्रेशर सर फिर अगेन प्रेशर दिया हुआ है, अगेन प्रेशर टेम्परेचर दिया दिया हुआ है। तो टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताएंगे आप? 400 के 400 सर 400 400 के। और ये वाला प्रेशर कितना होगा? 2.5 2.5 हो जाएगा। तो इसमें ये देखिएगा कि आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है 200, उससे फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है? डबल। इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है? डबल। तो 300 से वॉल्यूम वो हो जाएगा 600। डबल हो 600 जाएगा हो गया? 600 डबल हो गया। Yes, वेरी गुड। इसके बाद फिर अगर हमारे पास प्रेशर जो है इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो वो भी डबल हो रहा है। तो अगर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो डबल, जब प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हाफ। वॉल्यूम हाँ, हाँ हो हो जाएगा। जाएगा इन्वर्सली है 300 ml आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस वाली कंडीशन में आप ये याद रखेंगे कि अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ डबल या एक साथ हाफ हो रहे हों, एक साथ इंक्रीज या एक साथ डिक्रीज हो रहे हों, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। आई होप कि हमें इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ ही देख लिया। अगर फिर भी ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने फार्मूले लिखे हैं, रीअरेंज भी कर दिया है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कोई मिस्टेक भी हो गई हो तो वो मिस्टेक भी आप डिस्कस कर लेंगे। तो कल के टॉपिक में मिस्टेक थी तो बच्चों ने पूछ दिया था, तो मैंने क्वेश्चन में करेक्शन कर दी थी, तो उसमें एक ऑप्शन था ही नहीं एक क्वेश्चन का, तो वो फिर बता दिया था। तो आप कल वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है इनिशियल वॉल्यूम दिया है 200 cm3। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है? 0.4 0.4 डबल हो गया। CM डबल हो जाएगा। इट मीन्स Yes, sir. के ये है हमारे पास 400 CM3 cm3। 400 cm3 ये हो गया। तो 200 से 400 वॉल्यूम डबल हो रहा है और टेम्परेचर कितना दिया है? 0 सेंट 0 जीरो का 273 मतलब केल्विन 273 केल्विन 73 केल्विन हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर कितना दिया है? डबल हो रहा है सर, डबल हो जाएगा। डबल। 546 यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज एक साथ डबल हो रही है,
तो इसमें भी हमारे पास प्रेशर क्या आना चाहिए, रिमेन 900 सेम। टॉप। अब आप सेम इसको आएगा। सॉल्व करना Remain चाहें, चेक करना चाहें, तो आपके पास ये रहा फार्मूला, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन याद क्या रखना है इसमें पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से कि जब दो वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज या एक साथ डिक्रीज हो रहे हो तो तीसरा वेरिएबल रिमेन सेम। रिमेन सेम। कर लेंगे, यस समझ आ सर। गया? ठीक है, अब ये हमारे कुछ सवाल बाकी हैं। एक तो है डेंसिटी का और एक है मॉलिक्यूलर मास का। ये दो सवाल अगर हमने कर लिए अभी तो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम इसको कर पाते हैं या नहीं। डेंसिटी का फार्मूला लिखवाया था ना आपको कल, वो अभी ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर भी रिपीट कर दिया। डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। इसमें हमारे पास है ये प्रेशर कितना हो गया, इसको कितना लिखेंगे प्रेशर को? 1.5 1.5 ATM। 1.5 वैल्यू जिन बच्चों को याद होती जा रही है उनके लिए आसान होती जाएगी कैलकुलेशन। 1.5 एटमॉस्फेयर इनटू मास कितना दिया? 60 32 32 दिया है, 32 दिया है मास। और उसके साथ फिर टेम्परेचर कितना दिया है? 400 K। 300 300 K। 400 300 K। 300 केल्विन। 0.0821 0.0821 और इसके साथ जो है हम मल्टीप्लाई 300 करेंगे K। इसको किससे? 300 300 से हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। हो सकता है इसमें भी हमारे पास आंसर ना हो, क्योंकि मैंने इसको आंसर को चेक नहीं किया था कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसलिए इसका आंसर आप जरा चेक कर लीजिएगा कि हो सकता है कि इसका आंसर हमें एग्जैक्ट ना मिले। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये है 1 और ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 हो गया। ये 2 0 खत्म कर दें, आप पॉइंट को शिफ्ट कर दें यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये 2 से इसको कैंसिल कर दें तो आपको मिल जाएगा 16। 16 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 16 को डिवाइड करके देखिए अगर आप 8.1 से डिवाइड करें आपके पास आंसर जो है ना करीब करीब कौन सा मैच कर रहा है? तो कोई भी नहीं है, करीब करीब मैच करने वाला आंसर क्या आएगा वैसे? 1.95 आ जाएगा ना। हमने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि या तो डी रन ऑफ देम देते या हम इसको करेक्शन कर लेते इसको। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे होगा? यस ये वाली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और आप विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेशन। पेपर वर्क से हो सकती है कैलकुलेशन, आप नियरेस्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है 16 अपॉन 8.21। 16 अपॉन 8.21 आपको पता है कि आंसर 2 से कम आएगा, तो ये तो बाकी तो आंसर हो नहीं सकते। 2 से कम आएगा तो उस हिसाब से आपके पास आंसर जो है 1.7 पहले लिखा हुआ था, 1.95 ये लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर अगर बनेगा तो ये भी एक्यूरेट देगी, नहीं तो आप नियरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे ये क्या दिया है 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल मालूम करने हो, गिवन मास से। वेरी गुड। ये क्या दिया है? वॉल्यूम सर वॉल्यूम ये मास है, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर और ये क्या है? टेम्परेचर कितना दिया है? सर 200 केल्विन है। 200 टेम्परेचर कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर तो 730 दे दिया। 730 तो नहीं सोच रहे थे ना आप? नो सर। वो सुपर स्पेस में नहीं गया था, डिग्री नहीं लगाया था इसलिए। तो ये 73 टेम्परेचर हो गया आपके पास 200 और प्रेशर हो गया आपके पास कितना? 1 ATM। अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? याद है फार्मूला आपको? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू MRT अपॉन
N. MRT अपन क्या हो जाएगा? PN. PV। तो ये हो जाएगा। ऐसा ही या गलत हो गया? यस सर सही है, एन को ओपन कर दिया। जी, नंबर ऑफ मोल को हमने हटा दिया था, नंबर ऑफ मोल के हिसाब से यस ये सर। कर दिया। तो अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। 16 इंटू 0.0821 इंटू 200 टेम्परेचर कितना है? 200 है। 200। 200 तो ये टेम्परेचर 200 हो गया और अपॉन प्रेशर कितना है 1 1 atm सर और वॉल्यूम कितना है 4.1 4.1 लीटर 0.1। देखिए जरा इसमें आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा हमें। देखते हैं इसमें हमारे पास जो है पॉइंट को मूव करते हैं यहाँ पर, ये 2 0 खत्म हो गए, ये 1 और ये हो जाएगा 2 और 16 उसके बाद AMU. आपके पास कितना आ रहा है 64 आ 16 जाएगा। AMU. 64 AM 64 आएगा। 64 आएगा। 64 है आप? नो सर। नहीं 64 नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी, नन ऑफ दैट। मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। का मतलब कि सल्फर Yes, sir. डाइऑक्साइड का मास यस सल्फर 64. डाइऑक्साइड ये होगा। 64 हमारा टॉपिक जो है आज सही टाइम पर कंप्लीट हो गया है और हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? हमारा नेक्स्ट Solid. टॉपिक जो है वो कौन ग्राम्स सा ला। होगा? Yes, जी sir, हाँ, Graham law. हमारे पास ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो लॉ है इसमें आप ये देखिएगा कि इस वाली लॉ में हमारे पास Diffusion. सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा हम कल इंशाल्लाह डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ेंगे, Ideal case. ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फिर है आइडियल गैस और फिर हमारा हो जाएगा गैस स्टेट कंप्लीट। तो ये दो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। तो आप जरा इनको देख लीजिएगा बुक में से, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में और वेरी फास्ट समझ लेंगे। अच्छा, अब जो है हम मीटिंग को एंड करते हैं और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के व्हाट्सएप पर, उसका अभी रिप्लाई करते हैं आपको। जब इसको ऑफ करते हैं फिर आपको रिप्लाई करते हैं और अभी हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। बिल्कुल।